एक सवाल जिसका जवाब ना केवल बीजेपी का कार्यकर्ता बल्कि उसके प्रदेश के पदाधिकारी, उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ बीजेपी राज्य में सरकारें हैं, बल्कि राज्य सरकारों को छोड़िए केंद्र सरकार के भी मंत्री जानना चाहते हैं। और केवल यही नहीं, विपक्ष के नेता भी जानना चाहते हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और कब होगा। और ये संयोग है कि अब से कुछ दिन के बाद ही, यानी कि अगले कुछ दिनों में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की एक बड़ी बैठक दिल्ली में ही होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है यतेंद्र शर्मा और कड़क की बात कही में आज हम बात करेंगे आरएसएस की मीटिंग और बीजेपी अध्यक्ष के बीच में क्या कनेक्शन है। क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि जब आरएसएस की मीटिंग दिल्ली में हो रही है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा भी इसी बैठक में होगी और यहीं से निकल कर आएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा और इस कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। क्योंकि माना यही जाता है कि बीजेपी की जो चाबी है ना वो आरएसएस के पास है। हालांकि आरएसएस हमेशा से मना करता आया है कि राजनीति में सीधी दखलंदाजी वो बीजेपी के कामों में वो कभी नहीं करता। केवल समाज और देश सेवा से जुड़े हुए जो सामाजिक जिम्मेदारियां, समाज सेवाएं, वो उससे संबंधित कार्यों पर चर्चा करता है। उसकी मीटिंगों में वही चर्चा होती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोगों को लगता है कि दिल्ली में बैठक हो रही है तो क्योंकि अब से काफ़ी समय से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला फंसा हुआ है, तो अब जब दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष का अभी तक फैसला नहीं हुआ, तो अब जो दिल्ली में बैठक हो रही है आरएसएस की, उसमें ये फैसला हो जाएगा। यानी कि इस बैठक के बाद बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और जो सबका इंतजार है, चाहे वो बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो या विपक्ष के नेता हो, उन सबको इसका जवाब मिल जाएगा। ये सब मानकर चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो आने वाले दिन में, यानी कि जो आरएसएस की बैठक है, उसका नाम है अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक दिल्ली में 4 से 6 जुलाई को होगी और ये बैठक जो आरएसएस का दिल्ली का मुख्यालय वैसे नागपुर में है, लेकिन दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यालय, जो केंद्रीय कार्यालय के नाते बनाया गया है, झंडे वालान के नाम से, केशव कुंज कार्यालय के नाम से जाना जाता है, वहीं पर यह बैठक होगी। क्योंकि केशव कुंज कार्यालय इस बार भव्य लेकिन सादगी के साथ बनकर तैयार हुआ है। आधुनिकता का इसमें पुट देखने को मिलेगा, लेकिन वो सादगी जो संघ के प्रचारकों की मानी जाती है, जो संघ की जो पहचान है, वो भी इसमें देखने को मिलेगी। इसमें लाइब्रेरी भी है, इसमें बड़े हॉल भी हैं, इसमें जो ऑडिटोरियम जिसको कहते हैं वो इस पर देखने को मिलेंगे। बैठक रूम बड़े तौर पर बनाए गए हैं, तो क्योंकि पहली बैठक है और इसमें अभी भी बनने के बाद काफ़ी प्रचारकों का इसमें आना नहीं हुआ, तो इस वजह से भी दिल्ली में ये बैठक रखी गई है, अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक। इस बैठक का मैं आपको बता दूं, इस बैठक में प्रांत प्रचारक या उससे ऊपर के जो प्रचारक हैं, केंद्रीय पदाधिकारी हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इस बैठक की एक विशेषता है कि इसमें केवल प्रचारक यानी कि जो गृहस्थ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में भाग नहीं लेते, क्योंकि संघ की वर्ष भर में 3 बड़ी बैठकें होती हैं। पहली बैठक होती है मार्च में, जिसे होली बैठक के नाम से भी जाना जाते हैं, जिसका नाम है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो मार्च यानी कि जो होली के आसपास होती है। दूसरी बैठक ये जुलाई में होती है, इसे जुलाई बैठक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कहते हैं। और तीसरी होती है अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, जो दिवाली के आसपास होती है। ये 3 बड़ी बैठकें होती है, जिसमें से प्रतिनिधि सभा और कार्यकारी मंडल, इनमें बड़े फैसले लिए जाते हैं, बड़े बदलाव भी देखने को मिलते हैं, बड़े प्रस्ताव इसमें पेश किए जाते हैं। लेकिन जो क्योंकि प्रांत प्रचारक बैठक है, केवल प्रचारक इसमें भाग लेते हैं, प्रांत और अखिल भारतीय स्तर के प्रचारक इसमें भाग लेते हैं, तो इसमें कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता। छोटे मोटे बदलाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रतिनिधि सभा और कार्यकारी मंडल की बैठक में जो विषय तय किए जाते हैं, जो प्रस्ताव पास किए जाते हैं, उनकी समीक्षा की जाती है। और क्योंकि संघ का अभी शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो शताब्दी वर्ष में किस जो कार्यक्रम तय किए गए हैं या जो सामाजिक समरसता का जो काम है, जो पंच परिवर्तन की जो बात संघ के द्वारा की जा रही है और शाखाओं के माध्यम से जो सामाजिक समरसता लाने का काम किया जा रहा है, उनकी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। यानी कि अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में ये सभी विषयों को और जो मौजूदा विषय हैं
उन पर भी चर्चा की जा सकती है। मौजूदा विषय जो देश के सामने, दुनिया के सामने अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध, सबने देखा कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया। ईरान इजराइल का युद्ध चल ही रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो ये सब मौजूदा दौर में भारत की क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से जो विश्वगुरु है, जो एक शांति का जो मैसेज दिया जा सकता है, वो किस तरह से दिया जा सकता है, क्योंकि संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत बार बार इन बातों को अपने संबोधन में तो रखते हैं, लेकिन जब बैठक होगी तो इस पर भी चर्चा होगी। हालांकि जो सबका जो ध्यान इस बैठक पर इस वजह से जाएगा जो 4 से 6 जुलाई को होगी। हालांकि 2 जुलाई की शाम से छोटी टोली यानी कि संघ का जो कोर ग्रुप है वो बैठ जाएगा और 4 जुलाई से विधिवत शुरू होगी और 6 जुलाई को खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर से छोटी टोली और क्षेत्र प्रचारकों की बैठक इसमें रहेगी। तो इसका जो ध्यान जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो यही है कि संघ चाहे कितना भी मना करे, लोग चाहे कितना भी मना करे, लेकिन लोगों को लगता है कि संघ की इस बैठक में कहीं ना कहीं जो रोड मैप है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो यहाँ से निकलेगा। लेकिन सूत्र तो ये भी दावा करते हैं कि जो मामला अभी तक लटक रहा है वो पहलगाम की घटना की वजह से भी मामला लटका, क्योंकि बड़ा मामला हुआ, भारत पाकिस्तान बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर आ गया और 2 दिन में जो भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया वो पूरी दुनिया के सामने है। इस वजह से देरी हुई, लेकिन फिर से बैठना था तो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना हुई, बड़ी घटना थी, दर्दनाक घटना थी, जिसमें कई परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। तो ऐसे में अगर इस तरह के डिसीजन के लिए बैठकें होंगी तो एक गलत मैसेज जाएगा। तो इसको बीजेपी नेतृत्व ने बड़ी संवेदना के साथ इस मामले को थोड़ा और लटकाया। तो लोगों का इंतजार यानी कि बढ़ता चला गया कि आखिरकार कब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये सारे घटनाक्रम तो एक तरफ हैं, लेकिन जो सूत्र दावा कर रहे हैं, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, एक नई खबर बिल्कुल, वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मामला कहीं फंसा हुआ नहीं है। मामला हो सकता है कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री को लेकर हो। हालांकि इसका कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये अटकल है कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री के बदलाव को लेकर भी चर्चा हो रही है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जब वो पूरी एक नई टीम की घोषणा की जाएगी तो उसमें ये बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री संघ का प्रचारक होता है और उसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता। तो उसको लेकर भी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बैठक में क्या राष्ट्रीय संगठन मंत्री के बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि सूत्र तो यही बताते हैं कि जो मौजूदा संगठन मंत्री हैं वो अब इस जिम्मेदारी से मुक्ति चाहते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी ना संघ की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से दी गई है, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहाना है, इशारा दूसरी तरफ है। लेकिन अब क्योंकि जब ये बैठक दिल्ली में ही होगी और दिल्ली में पूरा नेतृत्व होगा, जिसमें संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत होंगे, सर कार्यवाह एस दत्तात्रेय होसबले होंगे, सारे जो सभी सह सर कार्यवाह हैं, जिसमें अरुण जी हैं या डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हैं या दूसरे हैं, आलोक जी हैं या और भी जो सह सर कार्यवाह हैं, वो इसमें इस वक्त मौजूद रहेंगे। इसमें सुरेश सोनी जी भी मौजूद रहेंगे। तो माना यही जा रहा है कि इसी दौरान अलग से बैठकें हो सकती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। हालांकि संघ बार बार मना करता है कि उनका बीजेपी के डिसीजन का इन बैठकों से कोई लेना देना नहीं होता। ये उनकी लगातार चलने वाली बैठकें और हर साल ये बैठकें होती हैं, अलग अलग प्रदेशों में होती हैं। ये संयोग है कि इस बार ये दिल्ली में बैठक हो रही है और क्योंकि दिल्ली में कार्यालय भव्य तरीके से बनाया गया है, लेकिन सादगीपूर्ण तरीके से उसकी व्यवस्थाएँ रखी गई हैं। तो वो सारे प्रचारक आएँ बैठक उसमें वहीं पर होगी और वो उस कार्यालय को देख भी सकें। तो वो एक बहाना है, एक माध्यम है, ये इसको लेकर रखा गया है। इस पूरे क्योंकि शताब्दी वर्ष संघ का चल रहा है तो इसको फोकस किया जाएगा इस बैठक में। 11 क्षेत्र के 46 प्रांत यानी 46 स्टेट्स के प्रांत प्रचारक और उनसे ऊपर के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। पंच परिवर्तन को लेकर जो संघ का टारगेट चल रहा है उसको लेकर इसमें समीक्षा की जाएगी, लेकिन फिर भी एजेंडा सबकी निगाहें इसी पर रहेंगी क्योंकि सभी का मानना है कि इस बैठक के बाद ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा।